स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। इसको करने से पहले आपको मैंने थोड़ा सा ये दशमलव प्रसार के बारे में बताया था। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, उसकी जानकारी होना आपको अनिवार्य है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर हम दशमलव को देखते हैं या तो वो शांत होगा या अशांत होगा। अगर अशांत होगा तो या तो वो आवर्ती होगा या अनावर्ती होगा। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं 1.3। नॉट 2 में करना है 1.3। चलिए जी, थोड़ा सा मैं इसको आपको जो मैंने पहले बताया था उसको एक बार और दिखा देता हूँ। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करते वक्त या तो वो शांत होगा या अशांत होगा। अब शांत दशमलव होगा तो शांत दशमलव किसको कहते हैं? जब हम भाग देते जाते हैं और वो कहीं पर जाके ख़त्म हो जाता है। जैसे किसी चीज़ को भाग दिया हमने, ठीक है, जैसे हमने भाग दिया किसको, हमने भाग दिया जी 20 को, तो 2 धाम 20, या कह लो हमने भाग दिया 21 को। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ गई, तो 2 पंजे 10, तो यहाँ ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये शांत होगा। तो शांत दशमलव कौन से हो गए? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं वो। और इसके अलावा दूसरे हैं अशांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अशांत में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आवर्ती और एक अनावर्ती। ठीक है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती वो हैं जिसमें हम डिवाइड तो करते हैं, ख़त्म तो नहीं होते, टर्मिनेट तो नहीं होते, परंतु इसमें जो डिजिट है, जो संख्या है, बार बार वो आने लगती है। ठीक है, ये भी आ सकता है, कुछ ऐसा भी आ सकता है जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं 1.320 ऐसा भी आ सकता है। तो इसको आवर्ती, क्योंकि इसमें बार बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए हम इसको आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, और अगर जो इसमें भी ख़त्म नहीं होगा, डिवाइड करते जाएंगे, भाग देते जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा, परंतु इसमें कुछ संख्याएं जो हैं वो बार बार उनकी पुनरावृत्ति होगी। और अगर अशांत अनावर्ती दशमलव के प्रसार को देखें हम, तो इसमें हम डिवाइड करते जाते हैं और ये भी ख़त्म नहीं होता, चलता चला जाता है, पर इसमें जो संख्याएं उनकी आवर्ती नहीं होती, एक जैसे नहीं आते। ठीक है, हम देख रहे हैं 3 के बाद 00, 3 के बाद 000, एक जैसे नहीं है, यहाँ पर भी एक जैसे नहीं है, तो ये अनावर्ती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है 1.3 करने से पहले। ठीक है जी, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना 1.3 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है, इसको हम एक बार बुक से पढ़ लें। कहता है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो इसको करते हैं अब हम। चलिए जी, करते हैं। तो पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन करते हैं। एक पेन कहाँ रख दिया? यह है हमारा पहले का पहला। क्या कहता है? 36/100। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो हम 2 0 है नीचे, इसे भाग करने पर हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई ये तो आ जाएगा 0.36। तो ये कैसा है? ये शांत है, शांत दशमलव है। ठीक है, अब पहले का दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है? 1/11 है। तो उसको हम भाग विधि से देखेंगे, तो यानी कि 1 को हमें भाग देना है किससे? 11 से। अब 11 से भाग दें तो ये तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा दी, अब भी नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ाई, 0 बढ़ा दी, तो 11 निम्न 99। इसके बाद हमारे पास आया ये 1,
अब नहीं जा रहा तो अब तो कितनी भी जीरो लगा बढ़ा सकते हैं, नहीं एक ही जीरो बढ़ेगी। अब एक जीरो बढ़ने के एक जीरो बढ़ेगी और एक यहाँ लगेगी, ठीक है। तो फिर 11 फिर यहाँ बच गया एक। अब एक जीरो तो बढ़ा सकते हैं, दूसरी जीरो बढ़ाने के लिए पहले यहाँ बढ़ाएंगे फिर यहाँ बढ़ाएंगे, तो 11 ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये भाग करने पर हमारे पास आ रहा है 0.90, 0.090, फिर 90 और फिर 9 एंड सोन। ये क्या हुआ, एक तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 0.09 का बार, 0.090909 आ रहा तो 09 का बार हो जाएगा। जो चीज़ बार बार आती जाती है, जिसकी पुनरावृत्ति होती है, उसका हम बार लगा देते हैं, ठीक है। अब हम ये क्या देख रहे हैं, कैसे हैं, ये अशांत है और आवर्ती है, यानी कि कैसे हैं, अशांत और आवर्ती। चलिए जी, इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो कि है 4 से 1/8, 4 से 1/8। अब इसमें हम पहले तो उसको सही लिख दें, 8 चौक 32 है, 33/8, ठीक है जी, ये लिख दिया। अब 33 को हम भाग करें किससे, 8 से, ठीक है। तो 8 चौक 32 बचा 1, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ गई, तो 8 एकम 8। अब यहाँ बचा 2। अब इसमें पॉइंट तो लग ही चुका, जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 8 दूनी 16, बचे कितने 4, फिर यहाँ जीरो बढ़ा दिया, 8 पंजे 40। तो स्टूडेंट हमने इसमें क्या देखा कि ये 4.125 भाग देते चले गए और ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद ये और अतिरिक्त इसको भाग नहीं दे सकते, तो ये 7 है, अतः 7 है। चलो चौथा करते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वो है, 1 मिनट, 3/13, 3/13। तो इसको भी हम भाग विधि से ही करेंगे, ठीक है। तो भाग विधि से क्या चीज़ है, 3 को भाग देना है 13 से, तो करते हैं भाग। पहले तो हमने पॉइंट लगाया और जीरो बढ़ा दिया, तो 13 दूनी 26, यहाँ बचे 4 में हमने लगा दी जीरो, 13 तिया 39, बचा 1, ठीक है। और 1 में अब जीरो बढ़ा देंगे, लेकिन अब भी नहीं जाएगा, तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, तो 13 से अब जो करें 13 सत्ते 91, ठीक है। अब कितने बचे, अब बचे यहाँ पर हमारे पास 10 में से 1 गया 9, ठीक है, लगा दिया जीरो, 13 सत्ते 91 हो गया था। अब इसके बाद चलेंगे हम 13 छिक 78, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचेगा जी 10 में से 8 गए 2, ठीक है। अब जीरो लगा दी, तो अब जाएगा 13 निम्मा 170 है, तो यहाँ बचा 30, नहीं, हाँ 30, 3 बचेगा, 1 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो गया, तो कितना बचा 4, अब 13 तिया 39, बचा 1। अब हमने देखा कि तो फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा बार बार, ठीक है।
तो क्या देखा हमने कि भाई 3/13 का क्या आएगा 0.23076 और 9। इसके बाद हम देख रहे हैं कि फिर 23 आ रहा है, 230 हो जाएगा क्योंकि रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स 0.230769 का बार। तो अतः ये कैसा है, अतः अशांत है, ये अशांत और आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो यूँ करके हमारा इसका चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन में है 2/11। तो ये भाग विधि से करेंगे। भाग विधि से करते हैं इसको। तो हमने 11 से 2 को भाग देना है। तो नहीं जाने की पॉइंट लगाया 0, 11 एकम 11, कितने बचे, यहाँ बचे 9। अब कितनी बार जाएगा 11 अट्ठे 88, बचे 2। तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 11 एकम 11, फिर बचे 2। ठीक है, फिर 0 बढ़ा देंगे। अब नहीं, 1 मिनट, यहाँ बचेगा 9। 9 में 0 बढ़ा देंगे, 11 अट्ठे 88, तो फिर बचेगा 1, नहीं 2 बचेंगे। अब फिर 0 बढ़ाएंगे तो 11 एकम 11, तो यहाँ कितने बचे, अब फिर बचेंगे 8, 8 नहीं 9। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तो फिर 88, 11 अट्ठे 88, ऐसे ही चलता चला जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2/11 को लिखेंगे 0.181818। ठीक है, तो ये लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 पॉइंट, क्योंकि 181818 बार बार आता जा रहा है, इसकी आवर्ती हो रही है, तो उसको लिखेंगे 0.18 का बार। ठीक है, अब क्योंकि ख़त्म तो हो नहीं रहा है, ये 0 तो भी आएगा नहीं, तो एक तो ये अशांत है, अशांत, और क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार, आवर्ती हो रही है उस चीज़ की, तो उसको बोलेंगे अशांत और आवर्ती। ठीक, तो पांचों क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो गया ये। अब हम इसके बाद इसका करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो ये करते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये ज्ञात कर सकते हैं 2/7 और 3/7 और 4/7 का मान दशमलव प्रसार में क्या होगा। चलो जिसको भी करते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न, इसमें कहता है कि भाई 1/7 जो है इसका जो मान है 0.142857 का बार बता रहा है। ठीक है, 142857 का बार। तो ये कह रहा है कि भाई ये तो है ही, क्या आप इसमें 2/7 का मान निकाल सकते हैं। हाँ जी, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है उसी में ही आप 2 से गुणा करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी करते हैं। अब अगर 1 का ये है
और हमें 2 का निकालना है, 2/7 का निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 से इसकी गुणा कर दो, 0.142857, ठीक है। और गुणा करने पर ये क्या आ जाएगा, 2 7 14 का 4, ठीक है। 2 5 10 और 11 और 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2.0। अब इसे बाहर लगा दो बस, तो ये हमारा 2/7 का हो गया। ऐसे 3/7 का निकालना हो तो 3 से गुणा कर दो उसमें, 0.142857 इसका बार। अब 3 से गुणा करने पर क्या आएगा, 3 7 21, 3 5 15, 15 और 2 17, 3 8 24, 24 और 1 25 का 5, अच्छा 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 चौक 3 8 24 25, 3 दूनी 6, 3 का कर रहे हैं ना, तो ये आ गया हमारा 3 7 21 का 1, 3 5 15 और 2 17, 3 8 24 और 1 25, अब 3 दूनी 6 और 2 8, अब 3 चौक 12 का 2, यहाँ से लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये आ गया हमारा, ये इसमें 12 आ जाएगा, ठीक है। इस पर आ जाएगा जी 12। तो 3 का निकाल लिया, 4 का भी निकाल लेंगे, 4 का करें तो 4 से गुणा कर देंगे, 0.142857, ठीक है। इसका करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 7 28 और 4 दूनी 4 5 20 और 2 22 2 और 4 8 32 33 34, बचे 3, 4 दूनी 8 34, 4 8 32 32 33 34, बचे 4 चौक 16 17 18 19, 4 8 32 और 4 दूनी 8 9 10 11, यहाँ से लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7, यहाँ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, तो स्टूडेंट इसके ऊपर 12 आ गया। ऐसे ही 5 वगैरह निकाल लेंगे, तो 5 से गुणा कर देंगे, 0.142857, ठीक है। और ये करने पर हमारा 5 7 35, 5 5 25, 26 27 28, 5 8 40 और 2 42, बचे 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4, बचा 1, 5 चौक 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 7, तो ये हमारा आ गया इसका ये 6/7 का भी निकाल देते हैं, तो 6 गुणा 0.142857, चलो जी इसकी और गुणा करते हैं, 6 7 42 का 2, इसमें 12 और लगा देना, 6 5 30 और 4 34, 6 8 48 और 49 50 51, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 का 7, हाथ से लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5, हाथ से लगे 2, 6 कम 6 और 2 8, ये आ गया हमारे पास। तो यूँ करके हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। चलिए तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ही आएगा।
निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है इसका 0.6। ठीक है जी, इसमें हम क्या काम करते हैं, पहले इसको मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.6 का बार। ठीक, अब बार का मतलब होता है रिपीटिशन, तो इसको बार बार हमने ऐसे लिख दिया। अब इसमें ध्यान ये देना है, अगर 1 के ऊपर बार है तो आपको 10 से गुणा करनी है, अगर 2 के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करनी है, उतनी 0 से गुणा करनी है। तो यहाँ पर आवर्ती अंक जो सिर्फ एक है, कितना है हमारे पास, केवल एक ही आवर्ती अंक है। अतः हम समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 कहेंगे इसको, अतः समीकरण 1 में दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10x इजिकल टू, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 6.66 ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, इसमें से इसको घटा दो, अगर इसमें से ये घटाया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9x। और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो जितने पॉइंट के बाद की जितने भी 6 हैं ये दोनों चीज़ बराबर है, तो ये तो घट घट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और यहाँ बच जाएगा सिर्फ 6। तो क्या बचेगा यहाँ पर 6। तो अब मेरे पास x बराबर आ जाएगा 6/9, यानी कि 2/3। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 0. x का मान क्या था, 6 का बार जो है वो बराबर है 2/3 के। ठीक है, तो इस यूँ करके हमारा ये पहला क्वेश्चन इसका ख़त्म हो गया। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कहता है क्या, ये कहता है 0.47 का बार। ठीक है, तो इसको करते हैं, माना x बराबर 0.47 का बार, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.4777। एक पर बार तो ये रिपीट होगा, ये कर दिया हमने। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, पहले तो करेंगे 10 से गुणा। ठीक है, तो दोनों ओर, ये आ गई हमारी समीकरण 1। समीकरण 1 के दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करिए हमने, तो ये आ गया 10x बराबर 4.7777 एंड सो ऑन, ये आ गया। ठीक है, लेकिन अब भी हम इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते, तो इसमें अगेन समीकरण 1 के दोनों ओर 100 से गुणा कर दो। किससे करेंगे, 100 से। चलिए जी करते हैं। करने पर तो 100 से करा तो ये आ जाएगा 100x बराबर, इसमें करना तो ये आ जाएगा 47 पॉइंट एंड सोन। ये आ गई जी समीकरण 2, ये आ गई हमारे पास समीकरण 2। अब क्या करें, अब हम को ये करना है कि इस समीकरण, अब इस समीकरण में से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण
1 को घटाने पर। कैसे घटाएं? ऐसे लिख लो आप। सो एक्स बराबर है हमारे पास 47 पॉइंट एंड सो ऑन। यहाँ आ गया 10x बराबर, इसको क्या लिखेंगे हम, 4 पॉइंट, ये आ गया। अब स्टूडेंट जब माइनस करेंगे तो ये तो सारे ख़त्म हो जाएंगे पॉइंट के बाद वाले तो, ठीक है। तो ये तो आ गया 0, 47 में से 4 गए, 43 आ गया, और यहाँ बचा 90x, ठीक है। तो 90x बचा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 43/90। तो यूँ करके इसका हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। चलिए थर्ड इसका पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है ये, थर्ड पार्ट में कहता है कि x बराबर दे रखा है 0.123, 123, इस पे तीन पे बार दे रखा है। तो माना x बराबर 0.001। अब इसके ऊपर बार है, तो क्या काम करें, ये 1 है तो इसको फिर रिपीट करना पड़ेगा, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। तो जितने के ऊपर बार होता है उतने से गुणा करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे कि यहाँ 3 अंकों की आवर्ती है, ठीक है। यहाँ 3 अंकों की आवर्ती है, अतः दोनों ओर कितने से गुणा करें, 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1000x, और यहाँ गुणा करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा हमारा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है जी। तो आ जाएगा 1.001 001, अच्छा 001, ये आ जाएगा। अब ये आ गई हमारी समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है जी, घटाते हैं। इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा समीकरण 2 में से, तो ये बचेगा 999x, और इधर घटाएंगे तो ये पॉइंट के बाद की तो सारी जो संख्याएं वो तो घट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो ये बचेगा सिर्फ 1। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1/999, ठीक है। तो x क्या था हमारा, यानी कि 0.001 का बार बराबर है 1/999, ठीक है। तो यूँ करके हमारा इसका तीसरा पार्ट भी ख़त्म हो गया, ठीक है। और चलिए